सो गाइस, आज मैं आपको सादा ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाऊंगी। 42 चेस्ट साइज़ रहेगा इस ब्लाउज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है। अपनी ओर मैंने ओपन साइड रखा है। फ़िलहाल इसको हम डबल फोल्ड में रखेंगे और नीचे की ओर से हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से बाकी कपड़े को मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। अब नीचे की ओर से यहाँ से इंच टेप को सीधा रखेंगे। रेडी लेंथ में 1.5 इंच प्लस लेंगे। जो भी आपकी रेडी लेंथ रहेगी 1.5 इंच इसलिए प्लस करेंगे क्योंकि प्लेट डलती है तो छोटा ना हो। और जो पूरे ब्लाउज़ में हम पट्टी लगाएंगे ना तुरपाई की, वो अलग से फ़ोल्ड करेंगे हम, इसी में नहीं करेंगे फ़ोल्ड। उससे एक अच्छी फिनिशिंग आती है। 6 इंच पे शोल्डर लिया है मैंने। 6 इंच हम लेंगे आर्म होल। हम आर्म होल और शोल्डर ना बैक नेक के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। जितना बैक नेक डीप होगा उस हिसाब से हम लेते हैं शोल्डर एंड आर्म होल। तो इसका जो नेक है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो मैंने 10.5 इंच पे लिया है। सीधा ही हम निशान नीचे की ओर लगा देंगे। कमर का कोई हम फिटिंग का मार्क नहीं लगाएंगे। और उसके बाद मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से 2 इंच पे मैं बैक आर्म होल का शेप दूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप नहीं है नेक। आर्म होल का शेप हम कुछ इस तरह से देंगे। अब इसके बाद हम इस तरह से जो एक कर्व शेप आता है ना, इससे भी आप आर्म होल की शेप दे सकते हैं। तो फ्रंट वाली मैंने आपको शेप इससे देना सिखाया है, कर्व शेप से। उसके बाद 2.5 इंच पे हम नेक की विड्थ रखेंगे। लेंथ हम रखेंगे 6.25 इंच। ये मैं मेरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग रख रही हूँ, आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग रखें। तो यहाँ पे मैंने लेंथ ली है 6.25 इंच। और नीचे की ओर से ना हल्की चौड़ाई में बढ़ा दूँगी नेक की। वो इसलिए क्योंकि ये पाइपिंग वाला नेक बनाऊँगी मैं इसमें, तो हल्का सा राउंड शेप दिया है मैंने इसका। उसके बाद यहाँ पे हम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे प्लेट डालने के लिए। फिर इंच टेप को सीधा रखेंगे और जो वस्ट पॉइंट होगा ना उससे 1 इंच नीचे हम प्लेट डालेंगे, ये वाली सेंटर की। तो मैंने 11 इंच पे प्लेट डाल दी है। 10 इंच पे हमारा वस्ट पॉइंट आ गया है। 1 इंच का डिस्टेंस रहता है, 1 इंच का गैप रहेगा। अब उसके बाद ये वाली प्लेट में 1.5 इंच का गैप रहेगा और बाकी दोनों प्लेट में 2-2 इंच का गैप रहेगा। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि हमें जो प्लेट डालनी है ना वो वस्ट पॉइंट से ही डालनी है। अगर आपको वस्ट पॉइंट डालना नहीं आता है तो चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1 इंच करके ले सकते हो आप, या फिर चेस्ट का 4th पार्ट भी ले सकते हो। कटिंग कर देंगे फ्रंट के पार्ट। अब उठा के इस तरह से रखेंगे बैक वाली साइड को, मतलब बंद साइड से हमें बैक पार्ट निकालना है। तो इस तरह से एज इट इज़ मार्क कर लेना है। पहले एज इट इज़ हमें बिल्कुल मार्क कर लेना है फ्रंट पार्ट को रखते हुए। और बैक पार्ट आपको ध्यान से निकालना है बंद साइड से। अब इस फ्रंट पार्ट को हम हटा देंगे। अब बैक पार्ट में चेंजेस करेंगे तो जो रेडी लेंथ रहेगी ना ब्लाउज़ की उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। फ्रंट में 1.5 लेते हैं तो बैक में 1 लेते हैं, मतलब ½ इंच कम लेते हैं बैक पार्ट में, क्योंकि बैक में सिर्फ 2 प्लेट होती है और फ्रंट में 4 होती है। अब हम चौड़ाई भी कम करेंगे, जैसे लंबाई कम की है तो 1 इंच हम चौड़ाई भी कम करेंगे, क्योंकि फ्रंट में प्लेट ज़्यादा होने के कारण बैक पार्ट बड़ा हो जाता है, आपने अक्सर देखा होगा। तो ये गलती आप ना करें। कट करने के बाद हम बैक नेक की लेंथ रखेंगे 8 इंच। ये आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग रखें। तो 2.5 इंच हमने नेक की विड्थ रखी है। तो आप नॉर्मली इस तरह से मार्क कर सकते हो राउंड नेक की। लेकिन मैं पाइपिंग वाला नेक बनाऊंगी तो मैं नीचे की ओर से ना इसकी चौड़ाई बढ़ा दूंगी। तो चौड़ाई हम इस तरह से बढ़ाएंगे, ऊपर की हम उतनी ही रहने देंगे 2.5 इंच, लेकिन नीचे की ओर से हम बढ़ा देंगे बैक नेक की चौड़ाई, क्योंकि पाइपिंग वाला नेक थोड़ा सा ब्रॉड ही अच्छा लगता है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट की प्लेट डालेंगे 5.5 लंबाई 4 इंच चौड़ाई पे। अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे प्लेटों के पास में ना कट लगा देंगे इस जगह पे, ताकि दोनों साइड जो प्लेट रहेगी ना उन्हें कट लगा देंगे तो पता रहेगा और इक्वल ही डलेगी दोनों पार्ट में। 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखेंगे स्लीव्स की ड्राफ्टिंग के लिए। तो इसमें एक साइड जॉइंट आएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे नीचे की ओर से जो तुरपाई में जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। कॉटन की ब्लाउज़ में तुरपाई वाली स्लीव्स अच्छी लगती हैं। उसके बाद हम लेंगे रेडी लेंथ
तो रेडी लेंथ में हाफ इंच आपको प्लस करके लेना है। हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा जब आप स्लीव को अटैच करेंगे ना तब। उसके बाद सीधा एक मार्क कर लेंगे, यहाँ से 3 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम आर्मोल लेंगे। तो आर्मोल हम कैसे लेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सभी का मेज़रमेंट होता है, जैसे कि मान लीजिए 16 इंच है तो हम 8 लेंगे, अगर 17 इंच है तो हम 8.5 लेंगे। इस तरीके से अगर 18 इंच है तो 9 इंच लेंगे। तो जितना आर्मोल है उसका आधा लेंगे। उसके बाद स्लीव की गोलाई का आधा लेंगे। तो 14 इंच है तो मैंने 7 इंच लिया है और दोनों को इस तरह से जॉइंट कर देंगे। 1.5 से 2 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन रखिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्लीव में जॉइंट आएगा, वो मैं बाद में सिखाऊंगी। यहाँ से गोलाई स्टार्ट करेंगे स्लीव की। एक गोलाई करने के बाद हाफ इंच का गैप देते हुए दूसरी गोलाई कर देनी है और इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इसमें डबल फोल्ड का कपड़ा लेंगे, क्योंकि 2 पार्ट में हम जॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे डबल फोल्ड में इस तरह से रखेंगे कपड़े को, जॉइंट को, और हम इसी के बराबर कट कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे कपड़े को और एक बराबर हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 पार्ट में हम गोलाई की करेंगे कटिंग। तो यहाँ पे पहले कट लगा देंगे, यहाँ से हमें फ़ोल्ड करना है, यहाँ पे भी कट लगा देंगे। तो इससे होगा क्या, दोनों स्लीव एक बराबर फ़ोल्ड होगी, कम या ज़्यादा नहीं होगी फ़ोल्ड। यहाँ पे 2 पार्ट को उठाएंगे और 2 पार्ट में हम गोलाई की कटिंग कर देंगे। आप चाहें तो जॉइंट अटैच करने के बाद भी कर सकते हो। यहाँ पे हमारी स्लीव की कटिंग होने के बाद औरेप पट्टी कट करना मैं सिखाऊंगी। तो ये औरेप पट्टी हम पाइपिंग के लिए कट करेंगे। ये मैंने 1.25 इंच चौड़ाई रखी है पट्टी की, तो आप इसी तरीके से रखें। पाइपिंग लगाने का बहुत ही इजी मेथड मैंने बताया हुआ है, वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया है, तो आप वीडियो को चेक कीजिएगा। बहुत ही डिटेल में पतली पाइपिंग बनाना मैंने सिखाया है। इसको औरेप पट्टी को कुछ इस तरह से रखेंगे और इस तरह से जॉइंट करना है। औरेप पट्टी बहुत ही आसानी से आप जॉइंट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखेंगे स्टिचिंग होने के बाद ये ब्लाउज़ कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो 42 साइज़ का ये ब्लाउज़ है, जिसकी कटिंग मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताई है मैंने ये कटिंग। तो और इसकी जो पाइपिंग है वो आप फिनिशिंग आप देख सकते हैं, कितनी अच्छी फिनिशिंग है पाइपिंग की, जो कि मैंने सिलाई से बनाई है, तुरपाई वाली नहीं है ये, और कितनी अच्छे से बैठी है। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर इस कटिंग की वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इजीली आपको आंसर करने की कोशिश करूँगी। शॉर्ट वीडियोस आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग गाइस।